हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और ये हमारा होल नंबर्स का सेकंड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने बस होल नंबर्स के बारे में सीखा था कि ये 1 2 3 4 5 6 जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। और हमने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बीच डिफरेंस सीखा था कि होल नंबर्स में ज़ीरो होता है और नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं होता। तो हम अब अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज हम प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में सोचेंगे। प्रेडिसेसर और सक्सेसर, ये तो वर्ड्स बड़े लंबे हो गए, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपने पहले ग्रेड्स में या फिर हमारे चैनल के पिछले वीडियोस में आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सीख लिया होगा, राइट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है? जब आप किसी दो नंबर्स को लेते हैं और उनको एक के ऊपर एक रखते हैं तो वो एडिशन हो जाता है, लेकिन एक नंबर से कुछ नंबर निकाल देते हैं वो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये हम अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मुताबिक प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है ये सीखेंगे, ठीक है। तो आप एक नंबर ले लीजिए, लेट्स से 8। 8 को 8 + 1 क्या होता है? 8 + 1 हमारा होता है 9। तो 8 + 1 तो 9 हो गया। तो 8 के तो हम बोलेंगे कि 8 नंबर के बाद क्या आता है? 8 नंबर के बाद नंबर 9 आता है, क्योंकि 8 नंबर में आपने 1 ऐड कर दिया तो आपको क्या मिला? 9। तो अगर 9 8 के बाद आता है तो 9 इस 8 का क्या हुआ? 9 8 का सक्सेसर हुआ। सर, ठीक है। तो 8 + 1 जब करते हैं आपको 9 मिलता है, तो 9 8 का सक्सेसर हुआ। लेकिन आप जब 8 - 1 करते हैं तो 8 - 1 आपको क्या मिलता है? 8 - 1 होता है 7। तो 7 8 के पहले आता है, ठीक है। तो अगर 7 8 के पहले आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रेडिसेसर बोलते हैं। PREDECESSOR, प्रेडिसेसर। तो जब आप किसी भी नंबर को लेते हैं, जैसे हम 8 ले लिए, तो यहाँ पर 8 को जब आप 1 से ऐड करते हैं तो आपको जो नंबर मिलता है, जहाँ पर जैसे यहाँ पर 9, तो वो नंबर उस नंबर का सक्सेसर कहलाता है। और जैसे आपने यहाँ पर 8 लिया और 8 - 1 किया, तो 8 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको 7 मिला। तो ये जो नंबर आपको मिला 7, ये 8 का प्रेडिसेसर कहलाता है, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर लीजिए, उसके आगे वाला नंबर, उसके जस्ट जो आगे आता है, जैसे 8 के जस्ट बाद 9 आता है तो 9 8 का सक्सेसर हो गया। और 8 के जस्ट पहले जैसे आपका 7 आता है तो 7 आपका 8 नंबर का प्रेडिसेसर हो गया, ठीक है। तो ये सक्सेसर और प्रेडिसेसर होता है, ठीक है। तो हम ये प्रेडिसेसर और सक्सेसर तो सीख गए, लेकिन आप सोचेंगे 1, जब 1 होता है तो उसका कोई भी प्रेडिसेसर होता है क्या? ऑफ कोर्स होता है, ठीक है। तो 1 + 1 तो आप सीख गए। 1 + 1 के बाद 2 आता है और 2 तो 1 का सक्सेसर हो गया। ये तो सिंपल है क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। लेकिन 1 के पहले नेचुरल नंबर्स में तो कुछ नहीं आता। लेकिन आप होल नंबर्स को ले लीजिए। होल नंबर्स में 1 के पहले 0 आता है, तो जब आप 1 - 1 करते हैं आपको 0 मिलता है। तो 0 1 का प्रेडिसेसर हो गया। तो 1 के भी सक्सेसर और प्रेडिसेसर होते हैं। 1 के बाद जो नंबर आता है वो है 2, वो उसका सक्सेसर हो गया। और 1 के पहले जो आता है वो 0, वो उसका प्रेडिसेसर हो गया। तो इससे हमारा ये होल नंबर्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब कहीं जाइए मत, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स होल नंबर्स में बाकी हैं।
तो आप क्या सीखने वाले हैं ये चैप्टर में? आप इस चैप्टर में नंबर लाइन के बारे में सीखने वाले हैं। नंबर लाइन क्या होता है और उसमें आप क्या क्या कर भी सकते हैं वो आप नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और फिर आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें आप क्या क्या करने से होल नंबर्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो भी आप सीखेंगे। और आप पैटर्न्स भी सीखेंगे, मतलब नंबर्स को लेकर आप कैसे कैसे शेप बना सकते हैं, जैसे सर्कल या फिर स्क्वायर, तो वो सब भी आप इस चैप्टर में सीखेंगे। तो लेकिन आप अभी अभी ठहरिए। आप अभी तक जो पढ़ा है आपने उसका थोड़ा तो क्वेश्चन बनता है, तो हम देख लेते हैं। तो राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो प्रेडिसेसर और सक्सेसर तो आपने पढ़ लिया। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और नंबर्स के प्रेडिसेसर और सक्सेसर को लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो पहला नंबर है 19। 19 का प्रेडिसेसर क्या हुआ? 19 के पहले क्या आया? 19 के पहले आया 18, तो 18 उसका प्रेडिसेसर हो गया। और 19 के बाद क्या आता है? 19 प्लस 1 कीजिए, 19 प्लस 1 होता है 20, तो फिर 20 उसका सक्सेसर हो गया। फिर 1997, 1997, ठीक है, 1997 में आई है। 1997 के बाद क्या आता है? 1997 प्लस 1, तो वो हो गया 1998। और 1997 के पहले क्या आता है? 1997 माइनस 1, तो उसका हो गया 1997 माइनस 1, तो वो है 1996। तो 1998 उसका सक्सेसर हो गया, 1996 उसका प्रेडिसेसर हो गया। तो इसी तरह हम बाकी नंबर्स को भी कर सकते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो 1000 नो इट्स 12,000। 12,000 के बाद क्या आता है? तो उसका सक्सेसर हुआ 12,001 और उसका प्रेडिसेसर हुआ 12,000, सॉरी, तो उसका प्रेडिसेसर हुआ 1,199। तो 11,999 उसका प्रेडिसेसर हो गया। 49 के बाद क्या आता है? 49 के बाद आता है 50, तो 49 का सक्सेसर हो गया और उसका प्रेडिसेसर है 48। एंड 100,000 का सक्सेसर क्या होता है? 100,000 का सक्सेसर होता है 100,001 और 100,000 का प्रेडिसेसर क्या होता है? इट विल बी 99,999। ठीक है, तो ये आपने प्रेडिसेसर और सक्सेसर समझ लिया। तो इज देयर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रेडिसेसर? नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रेडिसेसर, तो 1 के पहले क्या देखिए, 2, 3, 4 इसका तो प्रेडिसेसर आप समझ लिए। और 1 का भी आपने सीख लिया ना कि 1 के पहले क्या आता है? 1 के पहले भी 0 आता है, तो 1 का भी प्रेडिसेसर है। तो 1 से लेके कोई भी नंबर तक आप जाइए, उसका हर समय एक प्रेडिसेसर होगा। तो क्या कोई नेचुरल नंबर बचा आपके पास? नहीं, 1 से लेकर तो जाओ भी नंबर जाइए, वो नेचुरल नंबर कहलाता है और उसका आपने देख लिया कि प्रेडिसेसर है। तो क्या कोई नेचुरल नंबर है जिसका प्रेडिसेसर नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, तो हम लिख लेंगे नो। दैट मीन्स, इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रेडिसेसर? नो, देयर इज नो नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर? ओके, सक्सेसर मतलब क्या? सक्सेसर मतलब उस नंबर के बाद। तो आप ये समझिए कि
जितने भी आप नंबर्स बढ़ाते जाएं, ये कभी नंबर्स कभी रुकते नहीं। आप हमेशा आप एक ऐड करके एक नंबर को बढ़ा सकते हैं, एक ऐड करके एक नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो जितना भी आप दूर जाए, आपको कोई ये नंबर्स को कोई रोक नहीं सकता। ये जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। ठीक है। तो कोई नंबर है क्या जिसके पास कोई सक्सेसर है? नहीं है। नहीं, कोई देर इज नो नेचुरल नंबर विच हैज़ नो सक्सेसर, तो नो। इज देर अ लास्ट नेचुरल नंबर? तो आप मैंने अभी ये भी बोला कि क्या कोई नंबर, आप नेचुरल नंबर्स को देखिए तो आप नंबर्स को बढ़ाते जाए, ये रुकते ही नहीं। तो क्या कोई लास्ट नेचुरल नंबर है कि हाँ लास्ट में ये 100 है या फिर लास्ट में 1000 है? नहीं, अब हमेशा ये नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, ये कभी रुकते नहीं हैं। ठीक है। तो कोई हमारे पास लास्ट नंबर नहीं है। तो इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर? नो। इज देयर अ लास्ट नेचुरल नंबर? नो। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज जाते हैं। आर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल्सो होल नंबर्स? ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा लिया है कि 1 2 3 4 5 6 जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो तो होल नंबर्स में ही होते हैं। और होल नंबर्स में बस एक डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर्स है और एक ज़ीरो भी है। तो क्या आर ऑल सभी नेचुरल नंबर्स को आप होल नंबर्स भी बुला सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली बुला सकते हैं। ठीक है। तो आर ऑल नेचुरल ऑल्सो होल नंबर्स? यस। आर ऑल होल नंबर्स ऑल्सो नेचुरल नंबर्स? ज़ीरो को देखिए, क्या ज़ीरो एक नेचुरल नंबर है? नहीं, ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन वो एक होल नंबर है। तो आर ऑल नेचुरल और ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स? नो। ठीक है। तो एक्सेप्ट ज़ीरो, अगर आप ज़ीरो को हटा दीजिए तो वो तो होल नंबर्स नहीं रहा ना, वो तो नेचुरल नंबर्स ही रहा। ठीक है। तो बस होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में ये डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं और होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स होते हैं और फिर ज़ीरो भी होता है। विच इज़ द ग्रेटेस्ट होल नंबर? होल नंबर और नेचुरल नंबर तो सेम है, लाइक बस होल नंबर में बस ज़ीरो उसके पहले ऐड हो गया, लेकिन होल नंबर्स भी तो जाते रहता है। आप एक वन आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो नंबर्स को ऐड करते रहते हैं और वो मतलब नंबर्स बढ़ते रहते हैं। तो क्या कोई होल नंबर है जो सबसे बड़ा है? नहीं, कोई होल नंबर नहीं है जो सबसे बड़ा है। ठीक है। तो इसको भी हम नो लिख देंगे। विच इज़ द ग्रेटेस्ट होल नंबर? देर इज़ नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। ठीक है। तो इससे हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो गया और इसका आपने क्वेश्चंस भी सीख लिया। ठीक है। तो अगले लेक्चर्स में आप होल नंबर्स चैप्टर को और अच्छी तरह से सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय।